Hi everyone, welcome back to our channel. In this particular chapter, we are going to discuss about the buildings, paintings and books. घर और उस समय के लोग जो चित्र उत्र बनाते रहे होंगे और कुछ बुक्स हैं उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द पैराग्राफ द आयरन पिलर. The iron pillar at the Mehrauli, Delhi is a remarkable example the skill of Indian craftsperson. तो जो महरौली है दिल्ली में है, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया में कैसे शिल्पकार थे. ठीक है, चलो देखते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन 7.2 मीटर हाइट एंड वेट ओवर 3 टन्स. ठीक है, तो 7.2 मीटर का इसका हाइट है और इसका वेट कितना है, 3 टन है ना. It was made about 1500 year ago. We know the date because there is an inscription on a pillar mentioning a ruler named Chandra. तो ये जो पर्टिकुलर पिलर है ये आज से 1500 साल पहले बनाया गया था. और ये हमें कैसे पता चलता है, जो इसमें इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं. और हमको ये भी पता चलता है थ्रू इंस्क्रिप्शन में कि ये जो पिलर बनाया गया है, ठीक है, तब जो रूलर था उसका नाम क्या था, चंद्रा. और ऐसा माना जाता है कि ये जो रूलर था वो गुप्ता डायनेस्टी का था, है ना, हु प्रोबेबली बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी. व्हाट इज़ अमेजिंग इज़ द फैक्ट दैट पिलर हैज़ नो रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स. तो यहाँ पे ये है कि सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात ये है कि 1500 साल बीत गए बट आज तक इस पूरे पिलर में कहीं रस्ट जंग नहीं लगी, है ना. तो ये दिखाता है कि हम लोग का कितना शिल्पकारी या मेटलर्जी कितना अच्छा था, है ना. नाउ मूविंग हैड बिल्डिंग्स इन अ ब्रिक एंड स्टोन. ठीक है, द स्किल ऑफ आर क्राफ्ट पर्सन आर ऑल्सो अपेरेंट इन द बिल्डिंग दैट हैव सर्वाइव्ड सच एज स्तूपास. ठीक है, कुछ स्तूपास है जो कि अभी भी स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं कहीं कहीं पे, जैसे भोपाल में है एक, ठीक है, सांची का स्तूप. तो ये बता रहा है कि ये ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम लोग घर बनाते रहे हैं, ठीक है, उस टाइम में पर्टिकुलरली विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स. द वर्ड स्तूपा मीन्स माउंट. जो स्तूपा का होता है उसका वर्ड क्या होता है, माउंट. माउंट मतलब होता है टीला. ठीक है, while there are several kind of stupas around a tall and big and small, these have a certain common feature. ठीक है, कुछ बिग होते थे, कुछ स्मॉल होते थे, ठीक है, कुछ राउंड होते थे, कुछ लंबे होते थे, बट उनमें एक सर्टेन कॉमन फीचर होता था. ठीक है, क्या होता था, जनरली देर इज़ अ स्मॉल बॉक्स एट द प्लेस एट द सेंटर और अ हार्ट ऑफ द स्तूपा. तो एक पर्टिकुलर बॉक्स होता था, ठीक ठीक है, जो बिल्कुल बीचों बीच रहता था स्तूपा के. दिस में कंटेन अ बॉडली रिमेज, है ना. तो ये जो बॉक्स रहता था वो मेजरली क्या कंटेन करके रहता था, जैसे दांत हो गए, टीथ, बोन्स एंड एसेस ऑफ द बुद्धास और हिज फॉलोवर्स. तो हो सकता है कि जो बुद्धा हैं, है ना, और जो उनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, जो गुरु वगैरह रहे होंगे, उनके दांत, उनकी हड्डी, एसेस को एक पर्टिकुलर बॉक्स में कंटेन करके रखा जाता था, जो कि एकदम स्तूप के बीचों बीच रखा जाता था उस पर्टिकुलर टाइम में. ठीक है, नाउ ब्रिक एडेड ऑन टॉप. तो ये रेलिक कास्केट मतलब क्या होता है, एक संदूक होता है, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलरली जो अवशेष थे, है ना, बुद्ध के या फिर उनके फॉलोअर्स के, उनके अवशेष को इस पर रखा जाता था. फिर उसमें क्या लिखा है कि ये जो पर्टिकुलर ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये एक मिट्टी के टीले के ऊपर रखते थे. फिर उस टीले को ये लोग कवर करते थे, ठीक है, बेक्ड ब्रिक से, ठीक है, वॉज एडेड ऑन द टॉप. और उसके बाद वो लोग डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, वॉज सम टाइम कवर्ड विथ अ क्रेव्ड स्टोन स्लैब्स. ठीक है, कार्व्ड स्टोन स्लैब्स मतलब कि बहुत जैसे ये है ना, चित्रण किए हुए पत्थर, इनसे वो लोग उसको कवर कर देते थे. Often a path known as a pradikshina path was laid around the stupa. This was surrounded with the railings. Entrance to the path was through a gateways. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो जनरली क्या होता था, जो पाथ होता था उसका नाम क्या रहता था, प्रदक्षिणा पथ. ठीक है, जो कि ये जैसे स्तूप है तो इस स्तूप के चारों तरफ ऐसे खाली एरिया रहता रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे लोग परिक्रमा लगाते होंगे. ठीक, यहाँ पे लिखा है, दिस वॉज सराउंडेड विद द रेलिंग्स. एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू आउट द गेटवेज. डिवोटी वॉकड अराउंड द स्तूपा इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज अ
मार्क ऑफ डिवोशन, है ना। तो इस पर्टिकुलर जो स्तूपा है इसका परिक्रमा लगाते थे इन अ क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फिर बोथ रेलिंग एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर, ठीक है। मूर्ति अच्छी, जैसे ये मूर्ति है ना, तो ये सब मूर्ति वूर्ति बना के गेटवेज बनाते थे सुंदर सा। नाउ फाइंड अमरावती ऑन अ मैप 7, नहीं तुम देखना मैप 7 में कहाँ पे है। दिस वॉज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड, मैनी ऑफ स्टोन्स कार्विंग और फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वर मेड अबाउट 2000 ईयर अगो। तो आज से 2000 साल पहले अमरावती में भी एक स्तूपा है, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर है। उसमें भी स्टोन में कार्विंग की हुई है, ठीक है, ऐसे चित्र बनाए गए हुए हैं अच्छे सुंदर सुंदर, तो वो भी तुम देख सकते हो। उसके अलावा अदर बिल्डिंग्स वर हॉलोड आउट ऑफ रॉक मेक आर्टिफिशियल केव्स, और उसके अलावा जो अलग जो बाकी बिल्डिंग्स देखी जाए तो होलो है अंदर से, ऐसा लगता है जैसे कि पत्थरों को काट काट के उनको हॉलो करके वहाँ पे रहने के लिए जगह बनाए रहे होंगे। सम ऑफ दीज वर एलोबरेटली डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर एंड पेंटेड वॉल्स, ठीक है। बहुत अच्छे से उसमें एलोब्रेट किया जाता था, पर्टिकुलरली जो मतलब कि जैसे भी वो लोग का रहन सहन वो सब वॉल में चित्रण करते थे, ठीक है, विथ स्कल्पचर, ठीक है, जैसे मूर्ति वूर्ति बना के या फिर ऐसे पेंटिंग करके, है ना, ये सब वो लोग उस टाइम में करते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स, कुछ हिंदू टेम्पल्स भी वैसे थे, ठीक है, उस टाइम पे, ठीक है। जैसे हमारे भगवान है विष्णु शिवा दुर्गा जिनको हम पूजते हैं, ठीक है, उनको भी टेम्पल्स में रखा जाता था, ठीक है। तो टेम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट थे हिंदुओं के लिए। और जो हमारे भगवान थे उनको कहाँ रखा जाता था, गर्भगृह पे, ठीक है। जैसे अभी राम मंदिर में श्री राम को गर्भगृह पे रखा गया ना, वैसे उस टाइम में भी जो हमारे भगवान हैं उनको गर्भगृह में रखा जाता था, वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड, ठीक है, वहीं पे रखा जाता था। इट वॉज हियर प्रीस्ट, और जो गर्भगृह रहता था ना वहीं पे पर्टिकुलरली जो हमारे पंडित हैं गुरु हैं वो सब भगवान की पूजा करते थे, ठीक। फिर मूविंग एट ओपन एट अ भरतगांव, अ टाउन नोन एज द शिखर, ठीक है। अब एक भरतगांव में, भरतगांव टावर बोलते, ठीक है, ये टावर बनाते थे, इसको बोलते थे भरतगांव, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था कि जैसे ये बना के यहाँ पे रखते थे तो ये पर्टिकुलर चीज़ को कहते थे, जो है इसको कहते थे कि ये शिखर है, ठीक है, कहते थे शिखर। वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह, तो जहाँ भगवान को रखते थे ना, जैसे यहाँ पे भगवान रखे तो यहीं पे हम लोग शिखर बनाते थे, ठीक है, ये पर्टिकुलर शिखर बनाते थे गर्भगृह के ऊपर। उसको बहुत ही पवित्र प्लेस बोला जाता था। बिल्डिंग शिखर्स रिक्वायर्ड अ केयरफुल प्लानिंग, ठीक है, जब शिखर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत रहती है उस टाइम में, ठीक है। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस नोन एज मंडपा, ठीक है। बहुत सारे जो मंदिर हैं उसमें एक और भी घर जैसे होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मंडप, या मंडप तुम वहाँ से समझ सकते हो। जैसे हम आज शादी वादी होता है हिंदू धर्म में तो मंडप बनाते हैं ना, तो उसी काइंड का या उससे अच्छा मंडप बनाते थे लोग, ठीक है। फाइंड महाबलीपुरम एंड ऐहोल मैप ऐहोल, ठीक है, मैप 7 में तुम देखना मलीपुरम और ऐहोल। सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स बिल्ट इन दिस टाउन, सम ऑफ दीज आर सोन हियर, ठीक है। तो ये भी एक जैसे टेम्पल है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे उस टाइम में लोग कितना बढ़िया स्कल्पचर या क्राफ्ट पर्सन रहे होंगे जो ये कारीगरी करते थे। नाउ मूविंग हेड, हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल बिल्ट, कैसे स्तूपास और टेम्पल बिल्ट हुए। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन अ बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। यूजुअली किंग और क्वीन डिसाइडेड टू बिल्ड दिस एज इट वॉज एन एक्सपेंसिव अफेयर। तो यहाँ पे ये है कि जो स्तूपा या जो भी टेम्पल बनता था, ठीक है, वो क्वीन या राजा के आदेश पे बनता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूजुअली क्या होता था कि जो टेम्पल या जो भी स्तूपा बनते थे उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, ठीक है, और काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। फर्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन हैड टू बी फाउंड, ठीक है, पहले अच्छे पत्थर ढूंढो, ठीक है, क्वारेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन टू बी द न्यू बिल्डिंग। फिर उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लेके भी जाना पड़ता रहता है, ठीक है, जहाँ पे उसका निर्माण करना है पर्टिकुलर स्तूपा या टेम्पल का। हियर
These rough block of stone had to be placed and carved into a pillars. फिर जो वहाँ के लोग रहते थे वो पर्टिकुलरली ये पिलर विलर बना के इसमें चित्र वगैरह बनाते थे, ठीक है। तो नॉट ओनली द पिलर्स ऑन द पैनल्स फॉर द वॉल्स में भी, फ्लोर में, सीलिंग में, ठीक है, छत पे, ठीक है, दीवार पे, ठीक है। फाइंड दिस हैड बीन प्लेस्ड एंड देन these had to be placed in a precisely and right position. फिर ये जब सब बन जाता था तो फिर उसको रखना भी पड़ता था, जैसे ये है ना, इन सब चीज़ों को रखना भी पड़ता था, ठीक है। ये तो केव है जिसको काट के बनाए होंगे, बट अगर मंदिर की बात करें तो मंदिर में पिलर्स को एक पूरा पिलर बना के रखते थे, फिर उसके ऊपर छत बनाते थे, फिर उसको रखते थे, तो ऐसे करते रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम में। तो यही दिखा है यहाँ पे। Now, king and queen probably spent money from their treasury to pay the craftsperson who worked to build these splendid structures, ठीक है। तो क्वीन और जो राजा था वही अपने जो भी धन रहता था तो वो धन वो अपने तरफ से देते थे, जो क्राफ्ट्स पर्सन रहता था उसको, ठीक है, जो मूर्ति या बिल्डिंग विल्डिंग बनाने में अच्छा सामर्थ्य रखता हो, ठीक है। Besides, when devotees came to visit the temple or stupa, they often bought a gift which were used to decorate the buildings. उसके अलावा जो भक्तगण रहते रहे होंगे, ठीक है, वो भी कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आते थे, ठीक है, in order to decorate their temples or stupas. For example, an association of ivory work paid workers paid for one of the beautiful gateways at a सांची, ठीक है। सांची पे जब बना था गेटवे तो वहाँ भी वर्करों को पे किया गया था। अमंग द अदर्स हु पेड फॉर डेकोरेशंस वर मर्चेंट्स, जो पे किए थे उनमें कौन कौन से थे? मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, किसान, गारलैंड मेकर्स, ठीक है, जो साड़ी वाड़ी कुछ बनाते रहे होंगे, जो परफ्यूम्स बनाते थे वो, ठीक है। स्मिथ्स में सब आ जाते हैं, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, जो भी रहे होंगे, ठीक है। एंड हंड्रेड ऑफ मैंस एंड वुमेन हु आर सोन ओनली देयर नेम्स विच आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ पिलर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग थे जिनका नाम पिलर्स में लिखा गया है, पिलर्स, रेलिंग्स और वॉल्स में मेंशन है। सो व्हेन यू गेट अ चांस टू विजिट एनी ऑफ दीज प्लेसेस, तो जब तुम कभी भी जाना तो देखना कि किस किस का नाम उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। मूविंग हैड विद द पेंटिंग, फाइंड अजंता ऑन अ मैप 7। तो तुम अजंता देखो कहाँ पे है। This is a place where several caves were hollowed out of the hills, and over the centuries, most of these were monasteries for Buddhist monks, and some of them were decorated with the paintings. तो एक अजंता एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छी गुफाएं हैं, गुफाओं में बहुत पेंटिंग किया गया है, ठीक है। हॉलोड मतलब जैसे पत्थर पत्थर वो काट काट के वो लोग अंदर रहने के लिए बनाए होंगे, उसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, डेकोरेट किया गया है ना। वहाँ भी बुद्धिस्ट रहते थे ना। हियर आर सम एग्जांपल ऑफ द केव्स एंड डार्क्स इनसाइड। मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग वर डन एट द लाइट ऑफ अ टॉर्चेस। कहते हैं कि दिया जला के उस पर्टिकुलर टाइम में ये सब बनाया गया हुआ, क्योंकि केव के अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। आज से 1500 साल पहले की बात है जब ये सब लोग बनाए थे, ठीक है। ठीक है ना, प्लांट्स, मिनरल्स, ये सब बनाए उन्होंने। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, ठीक है। जो आर्टिस्ट इस पर्टिकुलर आर्ट ट्रीज अपना मतलब जो ये आर्टिस्टिक वे दिखाया है, ठीक है, उसका नाम अभी भी किसी को पता नहीं कि कौन बनाया है, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी समय में सबसे अच्छी बुक्स भी लिखी गई थी। एपिक्स आर ग्रांड लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन एंड इंक्लूडेड स्टोरीज अबाउट द गॉड्स। तो ये जो पर्टिकुलर बुक्स थी, ठीक है, इसमें हमेशा बहुत लंबे लंबे कंपोजिशन थे, ठीक है, कोई छोटे कंपोजिशन नहीं थे। और ये बताते थे कि मतलब कि कोई भी आदमी है या वुमेन है, उनका जो उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, ठीक है, उनके बारे में बताता है, और इंक्लूडिंग जो उस समय के गॉड्स रहे होंगे, ठीक है, भगवान उन सब के बारे में भी बताता है। तो एक फेमस तमिल पिक है, द सिल्लापद्दिरिकरम वॉज composed by a poet named इलैयांगो अराउंड 1800 ईयर्स अगो। तो अभी से 1800 साल पहले एक तमिल एपिक लिखी गई है ना, इन तमिल में,
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है तमिल में ही। इट इज़ द स्टोरी ऑफ मर्चेंट्स नेम अ कोवलन who lived in a Puhar and fell in love with a Cartesian named in a Madhavi, neglecting his wife Kanangi। तो भाई ये पर्टिकुलर एक स्टोरी है, प्रेम कथा है, ठीक है, जहाँ पे एक आदमी को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो अपनी वाइफ को मानता नहीं है। लेटर कनगी लेफ्ट पुहार, ठीक है, फिर जो उसकी वाइफ रहती है वो छोड़ देती है पुहार को एंड वेंट टू मदुरई, मदुरई में चली जाती है, वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर्स एंड ऑफ द पांड्यास किंग। और उसके बाद जब वो छोड़ के जाती है, मदुरई पहुंचती है, तो मदुरई में उसके चोर वोर आते हैं, उसका सब जेवर ओवर सब लूट लेते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि वो पांड्या किंग था जो ये सब किया। द किंग सेंटेंस कोवलन टू डेथ एंड कनगी हु स्टिल लव्ड हिम was full of grief and anger at an injustice and destroyed the entire city of the मदुरई। फिर ये कहा जाता है कि जो किंग था, ठीक है, किंग था तो उसके पति को सज़ा दे दिया, ठीक है, कि डेथ के लिए। फिर वो जो कनगी थी, जो कि अभी भी उसको प्यार करती थी, भले वो किसी और को प्यार करता था, ठीक है, तो उसने ना पूरा मदुरई सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा एक कहानी है, तो माइट बी it's inception, okay, not actually the fact that had happened at that particular time। Moving at another Tamil epic मलिकरी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है, ये तुम देख सकते हो अपने से, है ना। कालिदास की भी है एक, तो ये भी देख सकते हो। दिस इज़ नॉट रियली इम्पोर्टेंट, आई होप सो। नाउ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, नाउ ये हम देख सकते हैं कि उस समय अब लोग पर्टिकुलरली स्टोरीज़ और बुक्स को कैसे प्रिजर्व करते रहे होंगे। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस stories that were in a circulation earlier were written down around the same time। These include the Puranas। Purana literally mean old, ठीक है। तो उनमें से ऐसे बहुत सारे बुक्स को लोग प्रिजर्व करते थे, और इसी टाइम में बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई थी, एज वी हैड अर्लियर डिस्कस्ड फॉर द सेम, है ना। तो उनमें से एक बुक का नाम था क्या, पुराना, ठीक है। पुराना मतलब ओल्ड, पुराना कंटेन स्टोरी, और ठीक है, जो पुराण था उसमें क्या क्या लिखा है, स्टोरीज़ हैं भगवानों की, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती के बारे में लिखा हुआ है। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स हाउ दे वर टू बी वर्शिप, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि उन भगवान हैं जो हमारे, उनको कैसे पूजा करना है, उनकी कैसी अर्चना करनी है। बिसाइड देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट द किंग। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वर्ल्ड का पूरा विश्व कैसे बना, ठीक है, और राजाओं के बारे में भी बहुत डिस्कशन किया गया। द पुराना वर रिटन इन अ सिंपल संस्कृत वर्स एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबडी इंक्लूडिंग अ वुमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। तो देखो, ये जो पर्टिकुलर पुराण है वो संस्कृत में लिखा हुआ है, हाँ, और इस पर्टिकुलर पुराण को कोई भी पढ़ सकता है या सुन सकता है, इंक्लूडिंग वुमेन और शूद्रास, ठीक है, जिनको अलाउड नहीं था वेदास पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो भी सुन सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब सुन सकते थे उस पर्टिकुलर टाइम में। दे वर प्रॉब्ली रिसाइटेड इन अ टेम्पल्स एंड प्रीस्ट। उनको जैसे अभी भी नहीं पंडित जी जाते हैं और रिसाइट करते हैं, है ना, दोहराते हैं, तो वैसे उस टाइम में भी पंडित ही रहते थे जो पर्टिकुलर पुराण विष्णु भगवान के बारे में बताते थे थ्रू दिस books of Puranas। Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time। उस समय में दो बहुत ज़्यादा बुक्स फेमस हुई। पहले तो थी रामायण, दूसरी संस्कृत, दूसरी कौन सी थी, महाभारत, ठीक है। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दिस स्टोरीज, और हम सबको पता है, ठीक है, कि महाभारत और रामायण अपने बुक हैं, ठीक है। महाभारत इज़ अबाउट अ वॉर फाइट बिटवीन द कौरव्स एंड पांडव्स। तो जो महाभारत है वो किसके ऊपर है, पांडव्स और जो कौरव है उनके बीच में लड़ाई हुई है, उनके बीच में है। दिस वॉज war again to control the throne of the Kurus and their capital Hastinapur। The story itself was an old one but was written down from which we know it about 1500 years ago। Both Puranas and Mahabharata are supposed to have been compiled by Vyas।
तो ये कहा जाता है कि जो पुराण है और महाभारत है ये सेम ही आदमी के द्वारा लिखी गई है, जिनका नाम है व्यास। आज से 1500 साल पहले ये लिखी गई हुई है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है जो मतलब इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, बट अगर महाभारत है तो वो कौरव और पांडव के बीच में जो लड़ाई हुई है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलरली सत्य की जीत को दिखाया गया है कि ट्रूथ इज़ एवरीथिंग, है ना। एंड उसके बाद है द भगवद गीता। द भगवद गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 10 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ महाभारत, ठीक है। महाभारत में भगवद गीता तो एक्चुअली में अ कन्वर्सेशन है बिटवीन श्री कृष्ण और अर्जुन, ठीक है, जो एक दूसरे से वो बात करते हैं, नॉलेज शेयरिंग सेशन काइंड ऑफ हम अभी कह सकते हैं। मूविंग एड विद द रामायण। रामायण इज ऑल अबाउट राम, ठीक है। अभी ये तो सब इसमें लिखा है कि राम के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ राम के बारे में कौन ही नहीं जानता। वैसे तो राम ने रावण को हराया था क्योंकि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, और उसी के ऊपर पूरे बुक लिखा है कि कैसे रामचंद्र जी ने रावण को हराया और गलत के ऊपर सत्य की जीत हुई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, है ना, ऑफ रामायण। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। कुछ स्टोरीज़ हैं, ठीक है, जो कि आम आदमी के द्वारा सुनी गई हैं, ठीक है। बेसिकली जटकास जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। Ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced, and performed plays. Some of these are preserved in a collection of stories such as Tutkas and a Panchatantra, which were written down around this time. बोला गया कि जो आम आदमी थे वो भी गाना गाते थे, नाचते थे, डांस वांस सब करते थे, ठीक है। तो उन स्टोरीज़ को भी एक जगह एक पर्टिकुलर पुस्तक में लिखा गया है जिसका नाम है पंचतंत्र, ठीक है, विच वर रिटन डाउन इन दिस टाइम। इसी टाइम में इसको लिखा गया था। स्टोरीज फ्रॉम जतकास वर ऑफन सोन द रेलिंग ऑफ, था ना। तो जतकास का जो लिखा है तो उन्होंने स्तूपास में लिखा हुआ है, ठीक है, स्तूप में लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलरली तुम रेलिंग वगैरह में देखोगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ पे स्टोरी है, तुम पढ़ सकते हो। इट्स फॉर यू। नाउ आई वुड बी मूविंग एट विद द राइटिंग बुक्स ऑन अ साइंस। कुछ ऐसी भी बुक थी जो विज्ञान के ऊपर लिखी हुई थी। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेयर आर्यभट्ट एंड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज आर्यभट्टियम। तो जो आर्यभट्ट थे उनको तो कौन नहीं जानता, जिन्होंने सोने की खोज की थी, ठीक है, ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। तो उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट day and night were caused by a rotation of the earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day, है ना। तो हम इन्होंने ये बताया कि ना जो पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। भले हमको ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है, बट सूर्य नहीं, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। तो इन्होंने स्टेट किया था ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ही डेवलप्ड साइंटिफिक एप्लीकेशन फॉर एक्लिप्स। इन्होंने एक्लिप्स के बारे में भी बताया था। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल्स। इन्होंने फिर पाई का भी खोज, पाई के बारे में भी जान लिया होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो एरिया रहता है वो पाई के थ्रू ही आता है। विच इज़ नियरली एक्यूरेटेड एज द फार्मूला, विच जो कि बहुत ही ज़्यादा नियरली एक्यूरेट होता है उनका फार्मूला आज के फार्मूले से, ठीक है। नाउ मूविंग एड विद द वाराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र and Bhaskaracharya were the some other mathematician and astronomers who made several discoveries. तो ठीक है, ये कुछ वाराहमिहिर, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मगुप्ता, ठीक है, भास्कराचार्य और ऋषि मुनि थे जिन्होंने मैथमेटिशियन के भी स्कॉलर्स थे, ठीक है। उन्होंने भी बहुत सारा खोज किया था। तो जीरो और आयुर्वेदा ये तुम देख लेना क्या है, ठीक है। And this is how this chapter ends. I hope you will enjoy this session, है ना। If you like this particular session, please do subscribe and please do like. If there is any feedback, please let me know into comment box. Thank you. Bye bye.